नमस्ते, हेलो। मैं आरती और आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो नाटक स्कंदगुप्त। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जो स्कंदगुप्त नाटक है और चंद्रगुप्त, ये दोनों नाटकों के जो पात्र हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। और जब भी हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये चंद्रगुप्त का पात्र है या स्कंदगुप्त का। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान से किसी एक नाटक के पात्र को देख के जाएंगे तो हमें वो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो हम जब भी नाटक को हम पार्ट्स में देख रहे हैं तो हम जब भी वो देखेंगे उसके साथ पात्र भी देख लेंगे, जिससे कि हम अगर बार बार रिवाइज करेंगे तो एक ध्यान में रहता है। तो हम स्कंदगुप्त के पुरुष पात्र देखेंगे। स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य, और फिर कुमार गुप्त मगध का सम्राट, गोविंद गुप्त कुमार गुप्त का भाई, पर्णदत्त मगध का महानायक, चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र, बंधुवर्मा मालव का राजा, भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई, मात्रगुप्त काव्यकर्ता कालिदास, प्रपंच बुद्धि बौद्ध कापालिक, सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति, कुमार गुप्त धातुसेन, सिंहल का राजकुमार, पुरगुप्त कुमार गुप्त का छोटा भाई, भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत, भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत, पृथ्वीसेन मंत्री कुमार अमात्य, खिंगिल हूण आक्रमणकारी, मुदगल विदूषक, प्रख्यात कीर्ति लंकाराज कुल का श्रमक, महाबोध बिहार स्तवीर, और इसी में सैनिक वगैरह हैं, दंडनायक, ये इत्यादि पात्र हैं। और स्त्री पात्र इसमें हैं, देवकी है जो कुमार गुप्त की बड़ी रानी है और स्कंदगुप्त की माँ है। एक्चुअली कुमार गुप्त की दो पत्नियां हैं, जिसके एक का पुत्र है, देवकी का पुत्र है स्कंदगुप्त, और अनंत देवी का गुप्त वो है पुरगुप्त। और ये जो नाटक है इसमें कहानी ये है कि जो पुरगुप्त है और जो अनंत देवी है वो अपने बेटे को सम्राट बनाना चाहती है, जबकि मतलब एक प्रथा चली आ रही है कि जो बड़ा बेटा है वो सम्राट बनेगा। लेकिन फिर भी अनंत देवी चाहती है कि उसका बेटा है वो बने सम्राट। तो उसी में जो जितना भी षड्यंत्र होता है उसकी कहानी है इस नाटक में। जयमाला बंधुवर्मा की पत्नी, मालव की रानी है। देवसेना बंधुवर्मा की बहन है। विजया मालव के धन कुबेर की कन्या है। कमला भट्टार की जननी है, यानी कि माता है। रामा सर्वनाग की पत्नी है। मालिनी मातगुप्त की प्रणयनी है। सखी और दासी इत्यादि और पात्र हैं इसमें। तो हम आगे से देखेंगे। जहाँ हमने कल ख़त्म किया था, हमारा एक अंक भी ख़त्म नहीं होता कल, जबकि नाटक पूरे 5 अंक का है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि 2 अंक पढ़ लें। तो हमने जहाँ से कल ख़त्म किया था, अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो उसमें देखें। उसमें शुरू जो इससे पहले का है नाटक वो उसमें दे रखा है। फिर पद यहाँ हम पढ़ेंगे कि पद में मात्रगुप्त हैं जो काव्यकर्ता कालिदास, जिन्हें हम जानते भी हैं। कालिदास बहुत बड़ा नाम है एक काव्य के क्षेत्र में। मात्रगुप्त कविता करना अनंत पुण्य का काम है, फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार में समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना! लक्ष्मी के लालों का भ्रूभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त क्या मिला क्या? एक काल्पनिक प्रशंसनीय जीवन जो कि दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है। संचित हृदय कोश के अमूल्य रत्न की उदारता और दारिद्र्य का व्यंग्यात्मक कठोर अट्टहास, दोनों की विषमता की कौन सी व्यवस्था होगी? मनोरथ को भारत के प्रकांड बौद्ध पंडित को परास्त करने में मैं भी सबको प्रशंसा का भाजन बना, परंतु हुआ क्या? मुदगल का प्रवेश। मुदगल कहिए कवि जी, आप तो बहुत दिनों पर दिखाई पड़े।
कुलपति की कृपा से कहीं अध्यापन कार्य मिल गया क्या? मातृगुप्त, मैं तो अभी यूं ही बैठा हूँ। मुद्गल, क्या बैठे बैठे काम चल जाता है? तब तो भाई तुम बड़े भाग्यवान हो। कविता करते हो ना भाई, उसे छोड़ दो। मातृगुप्त, क्यों? वही तो मेरे भूखे का आहार है। कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, असत का सत से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का अंतर्गत से संबंध कौन कराती है? कविता ही ना। मुद्गल, परंतु हाथ का मुख से, पेट का अन्न से और आँखों का निद्रा से भी संबंध होता है कि नहीं? इसको भी कभी सोचा विचारा है? मातृगुप्त, संसार में क्या इतनी ही वस्तुएं विचारने की हैं? पशु भी इनकी चिंता कर लेते होंगे। मुद्गल, और मनुष्य पशु नहीं है क्योंकि उससे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खताओं को छिपाना, पापों पर बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाना आता है और भागजाल की फांस उसके पास है। अपनी घोर आवश्यकताओं में कृत्रिमता बढ़ाकर सभ्य और पशु से कुछ ऊंचा द्विपद मनुष्य पशु बनने से बच जाता है। मातृगुप्त, होगा तुम्हारा तात्पर्य क्या है? मुद्गल, स्वप्नमय जीवन छोड़कर विचारपूर्ण वास्तविक स्थिति में आओ। ब्राह्मण कुमार हो इसलिए दया आती है। मातृगुप्त, क्या करूं? मुद्गल, मैं 2-4 दिन में अवंती जाने वाला हूँ। युवराज भट्टारक के पास तुम्हें रखवा दूंगा। अच्छी वृत्ति मिलने लग जाएगी। है स्वीकार? मातृगुप्त, पर तुम्हें मेरे ऊपर इतनी दया क्यों? मुद्गल, मुद्गल, पर तुम्हें मेरे ऊपर इतनी दया क्यों? मुद्गल कहता, ये मातृगुप्त कहता है। मुद्गल कहता है, तुम्हारी बुद्धिमत्ता देखकर मैं प्रसन्न हुआ। उसी दिन से मैं खोजता था। तुम जानते हो कि राजकृपा का अधिकारी होने के लिए समय की आवश्यकता है। बड़े लोगों की एक दृढ़ धारणा होती है कि अभी टकराने दो। ऐसे बहुत आया जाया करते हैं। मातृगुप्त, तब तो बड़ी कृपा है, मैं अवश्य चलूँगा। कश्मीर मंडल में हूणों का आतंक है। शास्त्र और संस्कृत विद्या का कोई पूछने वाला नहीं। मलेच्छ का आक्रांत देश छोड़कर राजधानी में चला आया था। अब आप ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं। मुद्गल, अच्छा तो मैं जानता हूँ, शीघ्र ही मिलूँगा। तुम चलने के लिए प्रस्तुत रहना। जाता है। मातृगुप्त, कश्मीर जन्मभूमि जिसकी धूलि में लौट कर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए थे, वही छूट गया और बिखर गया। एक मनोहर स्वप्न, आह, वही जो मेरे इस जीवन पथ का पाथेय रहा। प्रिय संस्कृति के सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना। वह उच्छृंखलता थी अपनी कहकर मत बहलाना। मादकता सी तरल हंसी के प्याले में उठती लहरी मेरी निश्वासों से उठकर अधर चूमने को ठहरी। मैं व्याकुल परिरंभ मुकुल में बंदी अलिसा काँप रहा। छलक उठा प्याला लहरी में मेरे सुख को माप रहा। सजग सुप्त सौंदर्य हुआ हो चपल चली भौहें मिलने। लीन हो गई लहर लगे मेरे ही नख छाती छिलने। श्यामा का नखदान मनोहर मुक्ताओं से ग्रथित रहा। जीवन के उस पार उड़ाता हंसी खड़ा मैं चकित रहा। तुम अपनी निष्ठुर क्रीड़ा के विभ्रम से बहकाने से सुखी हुए, फिर लगे देखने मुझे पथिक पहचानने से। उस सुख का आलिंगन करने कभी भूलकर आ जाना। मिलन क्षितिज
तट मधु जल निधि में मृदु हिलकोर उठा जाना। कुमारदास प्रवेश करके साधु मात्रगुप्त अपनी भावनाओं में तल्लीन, जैसे किसी को न देख रहा हो। अमृत के सरोवर में स्वर्ण कमल खिल रहा था, भ्रमण बंसी बजा रहा था, सौरभ और पराग की चहल पहल थी। सवेरे सूर्य की किरणें उसे चूमने को लौटती थीं, संध्या में शीतल चांदनी उसे अपनी चादर से ढक देती थी। उस मधुर सौंदर्य, उस अनिंद्रिय जगत की साकार कल्पना की ओर मैंने हाथ बढ़ाया था, वही स्वप्न टूट गया। कुमारदास समझ में न आया, सिंहल में और कश्मीर में क्या भेद है? तुम गौरववर्ष हो, लंबे हो, खिंची हुई भौहें हैं, सब होने पर भी सिंहलियों की घुंघराली लटें, उज्ज्वल श्याम शरीर क्या स्वप्न में देखने की वस्तु नहीं? मात्रगुप्त कुमारदास को जैसे सहसा देखकर पृथ्वी की समस्त ज्वाला को, जहाँ प्रकृति ने अपने बर्फ के अंचल से ढक लिया है, उस हिमालय के कुमारदास और बड़मानल को अनंत जल राशि से जो संतुष्ट कर रहा है, उस रत्नाकर को अच्छा जाने दो। रत्नाकर नीचा है, गहरा है, हिमालय ऊंचा है, गर्व से सिर उठाए हैं। तब जय हो कश्मीर की, हाँ उस हिमालय के। मात्रगुप्त उस हिमालय के ऊपर प्रभात सूर्य की सुनहरी प्रभा से आलोकित प्रभा का पीले पोखराज का सा एक महल था। उसी से नवनीत की पुतली झांककर विश्व को देखती थी। वह हिम की शीतलता से सुसंगित थी। सुनहरी किरणों को जलन हुई, तप्त होकर महल को गला दिया। पुतली उसका मंगल हो, हमारे अश्रु की शीतलता उसे सुरक्षित रखे। कल्पना की भाषा के पंख गिर जाते हैं, मौन नीड़ में निवास करने दो, छेड़ो मत मित्र। कुमारदास तुम विद्वान हो, सुकवि हो, तुमको इतना मोह? मात्रगुप्त यदि यह विश्व इंद्रजाल ही है, तो उस इंद्रजाली की अनंत इच्छा को पूर्ण करने का साधन यह मधुर मोह चिरजीवी हो और अभिलाषा से मचलने वाले भूखे हृदय को आहार मिले। कुमारदास मित्र, तुम्हारी कोमल कल्पना वाणी की वाणी में झंकार उत्पन्न करेगी। तुम सचेष्ट बनो, प्रतिभाशाली हो, तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। मात्रगुप्त उसकी चिंता नहीं। दैन्य जीवन के प्रचंड आपतप में सुंदर स्नेह मेरी छाया बने, झुलसा हुआ जीवन धन्य हो जाएगा। कुमारदास मित्र, इन थोड़े दिनों का परिचय मुझे आजीवन स्मरण रहेगा। अब तो मैं सिंहल जाता हूँ, देश को पुकार है, इसलिए मैं स्वप्नों का देश भव्य भारत छोड़ता हूँ। कविवर, इस क्षीण परिचय कुमार धातुसेन को भूलना मत, कभी आना। मात्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के सहचर विनोदशील कुमारदास, तुम क्या कुमार धातुसेन हो? कुमारदास हाँ मित्र, लंका का युवराज, हमारा एक मित्र, एक बाल सहचर, प्रख्यात कीर्ति महाबोधि बहार का श्रमण है। उसे और गुप्त साम्राज्य का वैभव देखने पर्यटक के रूप में भारत चला आया था। गौतम के पदरज से पवित्र भूमि को खूब देखा और देखा, दर्प से उद्दंत गुप्त साम्राज्य के तीसरे पहर का पवित्र भूमि को खूब देखा और देखा, दर्प के उद्दत गुप्त साम्राज्य के तीसरे पहर का सूर्य। आर्य अभ्युत्थान का यह स्मरणीय योग है। मित्र, परिवर्तन उपस्थित है। मात्रगुप्त सम्राट कुमारगुप्त के साम्राज्य में परिवर्तन? धातुसेन सरल युवक, इस प्रगतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य? परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ? परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष्ट शांति मरण है, प्रकृति क्रियाशील है। समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से
खेलता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्प्रेक्षण होता है, स्त्री आकर्षण करती है। यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। मातृगुप्त निसंदेह अनंत देवी के इशारे पर कुमार गुप्त नाच रहे हैं। अद्भुत पहेली। धातुसेन पहेली यह भी रहस्य ही है। पुरुष है कौतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। पुरुष के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह प्रस्तुत है। उसके कौतूहल उसके अभावों को परिपूर्ण करने का उष्ण प्रश्न और शीतल उपचार। अभागा मनुष्य संतुष्ट है बच्चों के समान। पुरुष ने कहा क, स्त्री ने अर्थ लगा दिया कौवा, बस वह रटने लगा। विषय व्यहबल वृद्ध सम्राट तरुणी की आकांक्षाओं के साधन बन रहे हैं। काले मेघ क्षितिज में एकत्र हैं। शीघ्र ही अंधकार होगा, परंतु आशा का केंद्र ध्रुव तारा मेघ युवराज स्कंद है। निर्मम शून्य आकाश में शीघ्र ही अनेक वर्ण के मेघ रंग भरेंगे। एक विकट अभिनय का आरंभ होने वाला है। तुम भी संभवतः उसके अभिनेताओं में से एक होंगे। सावधान, सिंहल तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। प्रस्थान। मातृगुप्त विचक्षण उदार राजकुमार प्रस्थान। अनंत देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ। अनंत देवी जया, रात्रि का द्वितीय पहर तो व्यतीत हो रहा है, अभी भट्टार के आने का समय नहीं हुआ। जया, स्वामिनी आप बड़ा भयानक खेल खेल रही हैं। अनंत, क्षुद्र हृदय जो चूहे के शब्द से भी संकित होते हैं, जो अपनी सांस से ही चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कंटकित मार्ग नहीं है। महत्वाकांक्षा का दुर्गम स्वर्ण उसके लिए स्वप्न है। जया, परंतु राज्य की अंतपुर की मर्यादा बड़ी कठोर च फूल से कोमल है। अनंत देवी, अपनी नियति का पथ में अपने पैरों चलूंगी, अपनी शिक्षा रहने दे। जया कपाट के समीप कान लगाती है। संकेत होता है। गुप्त द्वार खुलते ही भट्टार्क सामने उपस्थित होता है। भट्टार्क, महादेवी की जय हो। अनंत देवी, परिहास न करो। मगध के महाबलिधिकृत देवकी के रहते किस साहस से तुम मुझे महादेवी कहते हो। भट्टार्क, हमारा हृदय कह रहा है और आए दिन साम्राज्य की जनता प्रजा सभी कहेगी। अनंत देवी, मुझे विश्वास नहीं होता। भट्टार्क, महादेवी कल सम्राट के समक्ष जो विद्रूप और व्यंग्यबाण मुझ पर बरसाए गए हैं, वे अंतरस्थल में गड़े हुए हैं। उनके निकालने का प्रयत्न नहीं करूँगा। वे ही भावी विप्लव में सहायक होंगे। चुप चुप कर वे मुझे सचेत करेंगे। मैं उन पथ प्रदर्शकों का अनुसरण करूँगा। बाहुबल से, वीरता से और अनेक प्रचंड पराक्रमों से ही मुझे मगध के महाबलाधिकृत का माननीय पद मिला है। मैं उस सम्मान की रक्षा करूँगा। महादेवी, आज मैंने अपने हृदय के मार्मिक रहस्य का अकस्मात उद्घाटन कर दिया है, परंतु वह भी जानबूझकर समझकर। मेरा हृदय सूलों के लोह फलक सहने के लिए है, क्षुद्र विष वाक्यवाण के लिए नहीं। अनंत देवी, तुम वीर हो। भट्टार्क, यह तुम्हारे उपयुक्त ही है। देवकी का प्रभाव जिस उम्रता से बढ़ रहा है, उसे देखकर मुझे पूर्वगुप्त के जीवन में शंका हो रही है। महाबलाधिकृत दुर्बल माता का हृदय उसके लिए आज ही से चिंतित है, विकल है। सम्राट की मति एक सी नहीं रहती, वे अव्यवस्थित और चंचल हैं। इस अवस्था में वे विलास की अधिक मात्रा से केवल जीवन के जटिल सुखों की गुत्थियां सुलझाने में व्यस्त हैं। भट्टार्क, मैं समझ रहा हूँ। पुण्य मित्रों
के युद्ध में मुझे सेनापति की पदवी नहीं मिल इसका कारण भी मैं जानता हूँ। मैं दूध पीने वाला शिशु नहीं हूँ, और यह मुझे स्मरण है कि पृथ्वीसेन के विरोध करने पर भी आपकी कृपा से मुझे महाबलाधिकृत पद मिला है। मैं कृतज्ञ नहीं हूँ महादेवी, आप निश्चिंत रहें। अनंत देवी, पुष्य मित्रों के युद्ध में भेजने के लिए मैंने भी कुछ समझकर उद्योग नहीं किया। भट्टार्क, क्रांति उपस्थित है, तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है। भट्टार्क, क्रांति के सहसा इतना समीप उपस्थित होने के तो कोई लक्षण मुझे नहीं दिखाई पड़ते। अनंत देवी, राजधानी में आनंद विलास हो रहा है और पारसिक मदिरा की धारा बह रही है। इसके स्थान पर रक्त की धारा बहेगी। आज तुम कालागुरु के गंध घूम से संतुष्ट हो रहे हो, कल इन उच्च सौंद मंदिरों में महापिशाची की विपल्लव ज्वाला धधकेगी। उस चिरायद की उत्कट गंध असह्य होगी। तब तुम प्रपंच बुद्धि की कोई बात आज तक मिथ्या नहीं हुई। तब तुम भट्टार्क उस आगामी खंड प्रलय के लिए प्रस्तुत हो कि नहीं। ऊपर देखती हुई, प्रपंच बुद्धि की कोई बात आज तक मिथ्या नहीं हुई। भट्टार्क, कौन प्रपंच बुद्धि? अनंत देवी, सूची मेध्य अंधकार में छिपने वाली रहस्यमयी नियति का प्रज्वलित कठोर नियति का नील आवरण उठाकर झांकने वाला। उसकी आँखों में अविचार का संकेत है, मुस्कुराहट में विनाश की सूचना है। आंधियों से खेलता है, बातें करता है, बिजलियों से आलिंगन। प्रपंच बुद्धि का सहसा प्रवेश। प्रपंच बुद्धि, स्मरण है भाद्र की अमावस्या। भट्टार्क और अनंत देवी सहमकर हाथ जोड़ते हैं। अनंत, स्मरण है भिक्षु शिरोमणि, उसे मैं भूल सकती हूँ। प्रपंच, कौन? महाबलाधिकृत। हाँ 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 हाँ, तुम लोग सद्रम के अभिशाप की लीला देखोगे। है आंखों में इतना बल? क्यों समझ लिया था कि इन मुंडित मस्तक जीर्ण कलेवर भिक्षु कंकालों में क्या धरा है। देखो, सब चिता में नृत्य करती हुई तारा का ताराणम, नृत्य शून्य, सर्वनाशकारिणी प्रकृति की मुंड मालाओं की कुंदुक कीड़ा अश्वमेघ हो चुके। उनके फल स्वरूप महानर मेघ का उपसंहार भी देखकर है। तुझमें तू करेगा। अच्छा महादेवी, अमावस्या के पहले प्रहर में जब नील गगन से भयानक और उज्जवल उल्कापात होगा, महाशून्य की ओर देखना जाता हूँ। सावधान, प्रस्थान। भट्टार्क, महादेवी, यह भूकंप के समान हृदय को हिला देने वाला कौन व्यक्ति है? ओह, मेरा तो सिर घूम रहा है। अनंत देवी, यही तो बिच्छू प्रपंच बुद्धि है। भट्टार्क, तब मुझे विश्वास हुआ यह क्रूर कठोर नर पिशाच मेरी सहायता करेगा। मैं उस दिन के लिए प्रस्तुत हूँ। अनंत देवी, तब प्रतिश्रुत होते हो। भट्टार्क, दास सदैव अनुचर रहेगा। अनंत देवी, अच्छा, तुम इसी गुप्त द्वार से जाओ। देखूं अभी कादम्ब की मोह निद्रा से सम्राट जगे कि नहीं। जया प्रवेश करके परम भट्टारक अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। स्वामिनी शीघ्र चलिए। जया का प्रस्थान। भट्टार्क, तो महादेवी आज्ञा हो। अनंत देवी देखती हुई, भट्टार्क जाने को कहूँ? इस शत्रुपुरी में मैं असहाय अबला इतना आंसू पोंछती है। भट्टार्क, धैर्य रखिए, इस सेवक के बाहुबल पर विश्वास कीजिए। अनंत देवी, तो भट्टार्क जाओ। जया का सहसा प्रवेश। जया, चलिए शीघ्र। दोनों जाती हैं। भट्टार्क, एक दुर्वैध्य नारी हृदय में विश्व
प्रहेलिया का रहस्य बीज है। कितनी साहसशीला स्त्री है। देखूं गुप्त साम्राज्य के भाग्य की कुंजी यह किधर घुमाती है। परंतु इसकी आँखों में काम पिपासा के संकेत तभी उबल रहे हैं। अब तृप्ति की चंचल प्रवंचना कपोलों पर रक्त होकर क्रीड़ा कर रही है। हृदय में श्वासों की गरिमा विलास का संदेह बहन कर रही हैं। परंतु अच्छा चलूं, यह विचार करने का स्थान नहीं है। गुप्त द्वार से जाता है। पट परिवर्तन मतलब जगह स्थान परिवर्तन होता है। अंतपुर का द्वार है। सर्वनाग टहलता हुआ। कौन सी वस्तु देखी, किस सौंदर्य पर मन रीझा। कुछ नहीं, सदैव इसी सुंदरी खग लता की प्रभा पर मैं मुग्ध रहा। मैं नहीं जानता कि और भी कुछ सुंदर है। वह मेरी स्त्री, जिसके अभावों का कोष कभी खाली नहीं, जिसकी भत्सनाओं का भंडार अक्षय है। उससे मेरी अंतरात्मा कांप उठती है। आज मेरा पहरा है। घर से जान छूटी, परंतु रात बड़ी भयानक है। चलूं, अपने स्थान पर बैठूं। सुनता हूँ कि परम भट्टारक की अवस्था अत्यंत शोचनीय है। जाने भगवान। भट्टारक का प्रवेश। भट्टारक कौन? सर्वनाग। नायक सर्वनाग। भट्टारक कितने सैनिक हैं? सर्वनाग पूरा एक गुल्म। भट्टारक अंतपुर से कोई आज्ञा मिली? नहीं। सर्वनाग नहीं। भट्टारक तुमको मेरे साथ चलना होगा। सर्वनाग मैं प्रसन्न हूँ, साथ चलना होगा। मैं प्रसन्न हूँ। सर्वनाग कहता है मैं प्रसन्न हूँ, कहाँ चलूँ? भट्टारक महादेवी के द्वार पर। सर्वनाग वहाँ मेरा क्या कर्तव्य होगा? भट्टारक कोई न तो भीतर जाने पावे और न भीतर से बाहर आने पावे। सर्व चौंक कर इसका तात्पर्य? भट्टारक गंभीरता से तुमको महाबलाधिकृत की आज्ञा पालन करनी चाहिए। सर्वनाग तब भी क्या स्वयं महादेवी पर नियंत्रण रखना होगा? भट्टारक हाँ। सर्व ऐसा? भट्टारक ऐसा ही। कोलाहल, भीषण उल्कापात। भट्टारक ओ ठीक समय हो गया। अच्छा मैं अभी आता हूँ। द्वार खोलकर भट्टारक भीतर जाता है। रामा का प्रवेश। रामा क्यों तुम आज यहीं हो? सर्वनाग मैं यहीं हूँ, तुम कैसे? रामा मूर्ख, महादेवी सम्राट को देखना चाहती हैं, परंतु उनके आने में बाधा है। गोबर गणेश तू कुछ कर सकता है? सर्वनाग मैं क्रोध से गरजते हुए सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूँ, परंतु सिंहवाहिनी तुम्हें देखकर मेरे देवता कूच कर जाते हैं। रामा पैर पटक कर तुम कीड़े से भी अपदार्थ हो। सर्वनाग न न न न न ऐसा न कहो। मैं सब कहूँ कुछ हूँ, परंतु मुझे घबराओ मत। समझा कर कहो मुझे क्या करना होगा? रामा महादेवी देवकी की रक्षा करनी होगी, समझा? क्या आज इस संपूर्ण गुप्त साम्राज्य में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उनकी रक्षा करे? शत्रु अपने विषैले डंक और तीखे दांत सवार रहे हैं। पृथ्वी के नीचे कुमंत्रणाओं का क्षीण भूकंप चल रहा है। सर्वनाग यही तो मैं भी कभी कभी सोचता था, परंतु रामा तुम जिस प्रकार हो सके महादेवी के द्वार पर जाओ। मैं जाती हूँ, जाती है। एक सैनिक का प्रवेश। सैनिक नायक न जाने क्यों हृदय दहल उठा है, जैसे सन करती हुई डर से यह आधी रात खिसकती जा रही है। पवन में गति है, परंतु शब्द नहीं। सावधान रहने का शब्द मैं चिल्ला कर कहता हूँ, परंतु मुझे ही सुनाई नहीं पड़ता। यह सब क्या है नायक? सर्वनाग तुम्हारी तलवार कहीं भूल तो नहीं गई है? सैनिक म्यान हल्की सी लगती है, टटोलता हूँ। पर सर्वनाग तुम घबराओ मत। 3 साथियों को साथ लेकर घूमो, सबको सचेत रखो।
हम इसी शिला पर हैं, कोई डरने की बात नहीं। सैनिक जाता है, फाटक खोलकर पुरगुप्त निकलता है, पीछे भट्टारक और सैनिक। पुरगुप्त, नायक सर्वनाग, सर्वनाग, जय हो कुमार की, क्या आज्ञा है? पुरगुप्त, तुम साम्राज्य की शिष्टता सीखो। सर्वनाग, कुमार दास चिर अपराधी है, सिर झुका लेता है। भट्टारक, इन्हें महादेवी के द्वार पर जाने की आज्ञा दीजिए, यह विश्वस्त सैनिक वीर हैं। पुरगुप्त, जाओ तुम महादेवी के द्वार पर, जैसा महाबली अधिकृत ने कहा है वैसा करना। सर्वनाग, जैसी आज्ञा। अपने सैनिकों को साथ लेकर जाता है। दूसरे नायक और सैनिक परिक्रमण करते हैं। भट्टार, कोई भी पूछे तो यह मत कहना कि सम्राट का निधन हो गया है। हाँ, बढ़ी हुई अवस्था का समाचार बतलाना, और सावधान, कोई भी, चाहे वह कुमार अमात्य ही क्यों न हो, भीतर न आने पावे। तुम यही कहना कि परम भट्टारक अत्यंत विकल हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते। समझा? नायक, अच्छा। दोनों जाते हैं, फाटक बंद होता है। नायक सैनिकों से, आज बड़ी विकट अवस्था है भाइयों, सावधान। कुमार अमात्य, पृथ्वीसेन, महादंड नायक और महाप्रतिहार का प्रवेश। महाप्रतिहार, नायक, द्वार खोलो, हम लोग परम भट्टारक का दर्शन करेंगे। नायक, प्रभु, किसी को भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। महाप्रतिहार चौंक कर, आज्ञा? किसकी आज्ञा? अबोध, तू नहीं जानता, सम्राट के अंतपुर पर स्वयं सम्राट का भी उतना अधिकार नहीं जितना महाप्रतिहार का। शीघ्र द्वार उन्मुक्त कर। नायक, दंड दीजिए प्रभु, परंतु द्वार न खुल सकेगा। महाप्रति, तू क्या कह रहा है? नायक, जैसी भीतर से आज्ञा मिली है। कुमार अमात्य पैर पटक कर, ओह दंड। नायक, विलंब असह्य है। नायक, द्वार से हट जाओ। महाप्रति, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम अंतपुर से हट जाओ युवक, नहीं तो तुम्हें पदच्युत करूँगा। नायक, यथार्थ है, परंतु मैं महाबलाधिकृत की आज्ञा से यहाँ हूँ, और मैं उन्हीं के अधीनस्थ सैनिक हूँ। महाप्रतिहारी के अंतपुर संरक्षणों में मैं नहीं हूँ। महाप्रतिहारी, क्या अंतपुर पर भी सैनिक नियंत्रण है? पृथ्वीसेन, पृथ्वीसेन, इसका परिणाम भयानक है। अंतिम शैया पर लेटे हुए सम्राट की आत्मा को कष्ट पहुंचाना होगा। महाप्रतिहारी, अच्छा, कुछ देखकर। हाँ, सर्वनाग कहाँ गया? नायक, उसे महाबलाधिकृत ने दूसरे स्थान पर भेजा है। महाप्रति, क्रोध से, मूर्ख सर्वनाग, अंतपुर की क्षीण क्रंदन। महादंड नायक, कान लगाकर सुनते हुए, क्या सब शेष हो गया? हम अवश्य भीतर जाएंगे। तीन तलवार खींच लेता है। नायक भी सामने आ जाता है। द्वार खोलकर पुरगुप्त और भट्टार का प्रवेश। पृथ्वीसेन, भट्टार, यह सब क्या है? भट्टार, तलवार खींचकर सिर से लगाता हुआ, परम भट्टारक राजाधिराज पुरगुप्त की जय हो। माननीय कुमार अमात्य, महादंड नायक और महाप्रतिहार, साम्राज्य के नियमानुसार शस्त्र अर्पण करके परम भट्टारक का अभिवादन कीजिए। तीनों को एक दूसरे का मुंह देखते हो। महाप्रतिहार, तब क्या सम्राट कुमारगुप्त महेंद्र आदित्य का अब संसार में नहीं है? भट्टारक, नहीं। पृथ्वीसेन, परंतु उत्तराधिकारी युवराज स्कंदगुप्त। पुरगुप्त, चुप रहो, तुम लोगों को बैठकर अब व्यवस्था नहीं देनी होगी। उत्तराधिकारी का निर्णय स्वयं स्वर्गीय सम्राट कर गए हैं। पृथ्वीसेन, परंतु प्रमाण? पुरगुप्त, क्या तुम्हें प्रमाण देना होगा? पृथ्वीसेन, अवश्य। पुरगुप्त, महाबलाधिकृत, इन विद्रोहियों को बंदी करो। भट्टारक आगे बढ़ता है। पृथ्वीसेन, ठहरो भट्टारक, तुम्हारी विजय हुई, परंतु एक बात। पुरगुप्त, आधी बात भी नहीं, बंदी करो। पृथ्वीसेन, कुमार, तुम्हारे दुर्बल और अत्याचारी हाथों में गुप्त साम्राज्य का राजदंड टिकेगा नहीं। संभवतः तुम साम्राज्य पर विपत्ति का आवाहन करोगे, इसलिए कुमार, इससे विरत हो जाओ। पुरगुप्त, महाबलाधिकृत, क्यों विलंब करते हो? भट्टारक, आप लोग शस्त्र रख कर
आज्ञा मानिए महाप्रतिहार आतताई। यह स्वर्गीय आर्य चंद्रगुप्त का दिया हुआ खग तेरी आज्ञा से नहीं रखा जा सकता। उठा अपना शस्त्र और अपनी रक्षा कर। पृथ्वीसेन महाप्रतिहार सावधान, क्या करते हो? यह अंतर्विरोध का समय नहीं है। पश्चिम और उत्तर से काली घटाएं उमड़ रही हैं। यह समय बलनाश करने का नहीं है। आओ हम लोग गुप्त साम्राज्य के विधान के अनुसार चरम प्रतिकार करें। बलिदान देना होगा। परंतु भट्टार्क, जिसे तुम खेल समझ कर हाथ में ले रहे हो, उस काल भुजुंडी राष्ट्रनीति की प्राण देकर भी रक्षा करना एक नहीं 100 स्कंदगुप्त उस पर न्यौछावर हैं। आर्य साम्राज्य की जय हो। छुरा मारकर गिरता है। महाप्रतिहारी और दंडनायक भी वैसा ही करते हैं। पुरगुप्त पाखंड स्वयं विदा हो गए। अच्छा ही हुआ भट्टार्क, परंतु भूल हुई। ऐसा स्वामी भक्त सेवक पुरगुप्त कुछ नहीं। भीतर जाता है भट्टार्क। तो जाएं, सब जाएं। गुप्त साम्राज्य के हीरों के से उज्ज्वल हृदय वीर युवक का शुद्ध रक्त सब मेरी प्रतिहिंसा राक्षसों के लिए बलि हो। नगर प्रांत में पथ मुद्गल प्रवेश करके किसी के सम्मान सहित निमंत्रण देने पर पवित्रता से हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ जाना एक दूसरी बात है, और भटकते थकते उछलते कूदते ठोकर खाते और लुढ़कते हाथ पैर की पूजा कराते हुए मार्ग चलना एक भिन्न वस्तु। कहाँ हम और कहाँ यह दौड़। कुसुमपुरी से अवंती और अवंती से मूल स्थान। इस बार की आज्ञा तो पालन करता हूँ, परंतु यदि तथापि पुनश्च फिर भी कभी ऐसी आज्ञा मिली कि इस ब्राह्मण से साष्टांग प्रणाम किया, अच्छा इस वृक्ष की छाया पर बैठ कर विचार कर लूँ कि सैकड़ों योजन लौट चलना अच्छा है कि थोड़ा और चल कर काम कर लेना। गठरी रखकर बैठकर उगने लगता है। मातृगुप्त का प्रवेश। मातृगुप्त, मुझे तो युवराज ने मूल स्थान की परिस्थिति संभालने के लिए भेजा। देखता हूँ कि यह मुद्गल भी यहाँ आ पहुँचा। चले इसे कुछ तंग करें, थोड़ा मनोविनोद ही सही। कपड़े से मुंह छिपाकर गठरी खींचकर चलता है। मुद्गल उठकर, ठहरो भाई, हमारे जैसे साधारण लोग अपनी गठरी आप ही धोते हैं, तुम कष्ट न करो। मातृगुप्त चक्कर काटता है। मुद्गल पीछे पीछे दौड़ता है। मातृगुप्त दौड़ खड़ा होकर, यह आगे बढ़े कि तुम्हारी टांग टूटी। मुद्गल, अपनी गठरी बचाने में टांग टूटना बुरा नहीं, अपशगुन नहीं। तुम यह न समझना कि हम दूर चलते चलते थक गए हैं, तुम्हारा पीछा न छूटेगा। हम ब्राह्मण हैं, हमसे शास्त्रार्थ कर लो, डंडा न दिखाओ। हाँ, मेरी गठरी जो तुम लेते हो, इसमें कौन सा न्याय है, बोलो। मातृगुप्त, न्याय? तब तो तुम आप तक वाक्य अवश्य मानते हो। मुद्गल, अच्छा तो तर्कशास्त्र लगाना पड़ेगा। मातृगुप्त, हाँ, तुमने गीता पढ़ी होगी। मुद्गल, हाँ अवश्य, ब्राह्मण और गीता न पढ़े। मातृगुप्त, उसमें तो लिखा है कि न त्वे वाह जातु नाशो न त्वम नेमे, न हम हैं न तुम हो, न यह वस्तु है न तुम्हारी है न हमारी है, फिर इस छोटी सी गठरी के लिए इतना झगड़ा। मुद्गल, ओह, तुम नहीं समझे। मातृगुप्त, क्या गीता? फिर मुद्गल, गीता सुनने के बाद क्या हुआ? मातृगुप्त, महाभारत। मुद्गल, तब भैया इस गठरी के लिए महाभारत का एक लघु संस्करण हो जाना आवश्यक है। गठरी में हाथ लगाया कि डंडा लगा। डंडा तानता है। मातृगुप्त, मुद्गल, डंडा मत तानो, मैं वैसा मूर्ख नहीं कि सूच्यग्र भाग के लिए दूध और मधु से बना हुआ एक बूंद रक्त भी गिराऊं। गठरी देता है। मुद्गल, अरे कौन? मातृगुप्त, नेपथ्य में कोलाहल। मातृगुप्त, हाँ मुद्गल, इधर तो शक और हुणों की सम्मिलित सेना घोर आतंक फैला रही है। चारों ओर विप्लव का साम्राज्य है, निरीह भारतीयों की घोर दुर्दशा है। मुद्गल,
और मैं महादेवी का संदेश लेकर अवंती गया। वहाँ युवराज नहीं थे। महाबलिकृत पर्णदत्त की आज्ञा हुई कि महाराज पुत्र गोविंद गुप्त को जिस तरह हो खोज निकालो। यहाँ तक विकट समस्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं? मातृगुप्त: कुछ नहीं, केवल भगवान से प्रार्थना। साम्राज्य में कोई सुनने वाला नहीं, अकेले युवराज स्कंदगुप्त क्या करेंगे? मुद्गल: परंतु भाई, हम ईश्वर होते तो इन मनुष्यों की कोई प्रार्थना सुनते ही नहीं। इनको हर काम में हमारी आवश्यकता पड़ती है। मैं तो घबरा जाता, भला वह तो कुछ सुनते ही भी हैं। मातृगुप्त: नहीं मुद्गल, निरी प्रजा का नाश देखा नहीं जाता। क्या इनकी उत्पत्ति का यही उद्देश्य था? क्या इनका जीवन केवल चींटियों के समान किसी की प्रतिहिंसा पूर्ण करने के लिए है? देखो, वह दूर पर बंधे हुए नागरिक और उन पर हूणों की निशंसता। ओह मुद्गल: अरे हाय रे बाप! मातृगुप्त: सावधान, असहाय अवस्था में प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या उपाय नहीं। जाओ, हम लोग भगवान से विनती करें। दोनों सम्मिलित स्वर में: उतारोगे अब कब भूभार? बार बार क्यों कह रखा था लूंगा मैं अवतार। उमड़ रहा इस भूतल पर दुख का पारावार। बाड़व लेली हान जिवाह का करता है विस्तार। प्रलय पयोधर बरस रहे हैं रक्त अश्रु की धारा। मानवता में राक्षसत्व का अब है पूर्ण प्रचार। पड़ा नहीं कानों में अब तक क्या यह आहाकार? सावधान हो अब तुम जानो, मैं तो चुका पुकार। हूण सैनिकों का प्रवेश, बंदियों के साथ हूण। चुप रह, क्या गाता है? मुद्गल: है भीख मांगता हूँ, गीत गाता हूँ, आप भी कुछ दीजिएगा। दीन मुद्रा बनाता है हूण धक्का देते हुए। चल एक ओर खड़ा हो। हाँ जी हाँ, इन दुष्टों ने कुछ देना अभी स्वीकार नहीं किया। बड़े कुत्ते हैं नागरिक, अब निरीह प्रजा है। हम लोगों के पास क्या रह गया जो आप लोगों को दे सकें? सैनिकों ने तो पहले ही लूट लिया। हूण सेनापति: तुम लोग बातें बनाना खूब जानते हो। अपना छिपा हुआ धन देकर प्राण बचाना हो तो शीघ्रता करो, नहीं तो गरम किए हुए लोहे प्रस्तुत हैं कि कोड़े और तेल में तर कपड़े भी। उस कष्ट का स्मरण करो नागरिक, प्राण तो तुम्हारे हाथों में है, जब चाहे ले लो। हूण सेनापति कोड़े से मारता हुआ: उसे तो ले ही लेंगे, पर धन कहाँ है? नागरिक: नहीं है निर्दय हत्यारे, कह दिया कि नहीं है। हूण सेनापति सैनिकों से: इसके बालकों को तेल में भीगा हुआ कपड़ा डालकर जला दो और स्त्रियों को गर्म लोहों से दागो। स्त्रियां: हे नाथ, हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो? हमारे दीन के संबल कहाँ हो? पुरुष: नहीं हो, नाम ही बस नाम है क्या? सुना केवल यहाँ हो या वहाँ हो। स्त्रियां: पुकारा जब किसी ने तब सुना था, भला विश्वास यह हमको कहाँ हो? स्त्रियों को पकड़कर हूण खींचते हैं। मातृगुप्त: हे प्रभु, हमें विश्वास दो, अपना बना लो, सदा स्वच्छंद हो चाहे जहाँ हो। इन निरीह के लिए प्राण उत्सर्ग करना धर्म है। कायरो स्त्रियों पर यह अत्याचार। तलवार से बंधन काटता है लटकते हुए सन्यासी का प्रवेश। तलवार से बंधन काटता है सन्यासी साधु: वीर संभल कर खड़े हो जाओ, भगवान पर विश्वास करके खड़े हो। मुद्गल पहचानता हुआ: जय हो महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। सब उत्साहित होकर भीड़ जाते हैं। हूण सैनिक भागते हैं। गोविंद गुप्त: अच्छा मुद्गल, तुम यहाँ कैसे? और युवक, तुम कौन हो? मातृगुप्त: युवराज स्कंदगुप्त का अनुचर। मुद्गल: भीड़ पुंडव, इतने दिनों पर दर्शन भी हुआ तो इस वेश में। गोविंद गुप्त: मुद्गल क्या कहूँ, स्कंद कहाँ है? मातृगुप्त: उज्जैनी में। गोविंद गुप्त: अच्छा है, सुरक्षित है, चलो दुर्ग में हमारी सेना पहुँच चुकी है, वहाँ विश्राम करें।
वहाँ विश्राम करो। यहाँ पर प्रबंध करके हमको शीघ्र आवश्यक कार्य से मालवा जाना है। अब हूणों के आतंक का डर नहीं। सब जय हो राजकुमार गोविंद गुप्त की। गोविंद गुप्त, उन पुष्य मित्रों के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? मातृ विजय हुई। गोविंद गुप्त और मालवा का मुदगल युवराज थोड़ी सेना लेकर बंधुवर्मा की सहायता के लिए गए हैं। गोविंद गुप्त ऊपर देखकर, वीर पुत्र है स्कंद, आकाश के देवता और पृथ्वी की लक्ष्मी तुम्हारी रक्षा करे। आर्य साम्राज्य के तुम ही एकमात्र भरोसा हो। मुदगल, तब महाराज पुत्र, बड़ी भूख लगी है। प्राण बचते ही भूख का धावा हो गया। शीघ्र रक्षा कीजिए। गोविंद गुप्त, हाँ हाँ, सब लोग चले। सब जाते हैं। अवंती का दुर्ग, देवसेना विजया। जयमाला, विजया, विजय किसकी होगी कौन जानता है। जयमाला, तुमको केवल अपने धन की रक्षा का इतना ध्यान है। देवसेना, और देश के मान का, स्त्रियों का, प्रतिष्ठा का, बच्चा की रक्षा का कुछ नहीं। विजया संकुचित होकर, नहीं, मेरा अभिप्राय यह नहीं था। जयमाला, परंतु एक उपाय है। विजया, वह क्या है? जयमाला, रक्षा का निश्चित उपाय। देवसेना, तुम्हारे पिता ने तो उस समय नहीं माना, न सुना, नहीं, आज इस भय का अवसर ही न आता। जयमाला, तुम्हारी अपार धनराशि में से एक क्षुद्र अंश वही यदि इन धन लोलुप संगालों को दे दिया जाता तो। विजया, किंतु इस प्रकार अर्थ देकर विजय खरीदना तो देश की वीरता के प्रतिकूल है। जयमाला, ठहरो, कोई आ रहा है। बंधुवर्मा का प्रवेश। बंधुवर्मा, प्रिय, अभी तक युवराज का कोई संदेश नहीं मिला। संभवतः और हूणों की सम्मिलित वाहिनी से आज दुर्ग की रक्षा न कर सकूंगा। जयमाला, नाथ, तब क्या मुझे स्कंदगुप्त का अभिनय करना होगा? क्या मालवेश को दूसरे की सहायता पर ही राज्य करने का साहस हुआ था? जाओ प्रभु, सेना लेकर सिंह विक्रम से सेना पर टूट पड़ो। दुर्ग रक्षा का भार मैं लेती हूँ। विजया, महाराज, यह केवल पाचालता है। दुर्ग रक्षा का भार सुयोग्य सेनापति पर होना चाहिए। बंधुवर्मा, घबराओ मत, श्रेष्ठ कन्या। जयमाला, स्वर्ण रत्न की चमक देखने वाली आंखें बिजली सी तलवारों के तेज को कब तक सह सकती हैं? श्रेष्ठ कन्या, हम छत्राणी हैं। चीर्ण संगिनी खंगलता का हम लोगों से चिर स्नेह है। बंधुवर्मा, प्रिय, शरणागत और विपन्न की मर्यादा रखनी चाहिए। अच्छा, दुर्ग का तो नहीं, अंतपुर का भार तुम्हारे ऊपर है। देवसेना, भैया आप निश्चिंत रहिए। बंधुवर्मा, भीम दुर्ग का निरीक्षण करेगा, मैं जाता हूँ। जाता है। विजया, भयानक युद्ध समीप ही जान पड़ता है। क्यों राजकुमारी? देवसेना, तुम वीणा ले लो तो मैं गाऊं। विजया, हंसी न करो राजकुमारी। जयमाला, बुरा क्या है? विजया, युद्ध और गान। जयमाला, युद्ध क्या गान नहीं है? रुद्र का श्रृंगीनाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शास्त्रों का वाद्य मिलकर भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आँखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य को, नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है। उसे सुनने के लिए हृदय में सहसा और बल एकत्र करो। अत्याचार के शमशान में ही मंडल का शिव का सत्य और सुंदर संगीत का समारंभ होता है। देवसेना, तो भाभी, मैं तो गाती हूँ, एक बार गा लूँ? हमारा प्रिय गान फिर गाने को मिले या ना नहीं। जयमाला, तो गाओ ना। विजया, रानी, तुम लोग आग की चिंगारियाँ हो या स्त्री हो, देवी ज्वालामुखी की सुंदर लट के समान तुम लोग। जयमाला, सुनो, देवसेना गा रही है गाना। भरा नैनों में मन में रूप किसी छलिया का अमल अनूप।
जल थल मारुत व्योम में जो छाया है सब ओर, खोज खोज कर खो गई मैं पागल प्रेम विभोर। भाग से भरा हुआ यह कूप, भरा नैनों में मन में रूप। धमनी की तंत्री बजी तू राह लगाए कान, बलिहारी में कौन तू है मेरा जीवन प्राण। खेलता जैसे छाया धूप, भरा नैनों में मन में रूप। सहसा भीम वर्मा का प्रवेश। भीम, भावी दुर्ग का द्वार टूट चुका है, हम अंतपुर के बाहरी द्वार पर हैं। अब तुम लोग प्रस्तुत रहना। जयमाला, उनका क्या समाचार है भीम? अभी कुछ नहीं मिला। गिरी संकट में उन्होंने शत्रुओं के मार्ग को रोका था, परंतु दूसरी शत्रु सेना गुप्त मार्ग में आ गई। मैं जाता हूँ, सावधान। जाता है। नेपथ्य में कोलाहल, भयानक शब्द। विजया, महारानी किसी सुरक्षित स्थान पर निकल चलिए। जयमाला छुरी निकाल कर, रक्षा करने वाली तो पास है, डर क्या? क्यों? देवसेना, देवसेना भावी श्रेष्ठी कन्या के पास नहीं है, उन्हें भी दो। विजया, ना ना ना, मैं लेकर क्या करूँगी? भयानक। देवसेना, इतनी सुंदर वस्तु क्या कलेजे में रख लेने के योग्य नहीं है? विजया, धड़ाके का शब्द सुनकर, ओह, तुम लोग बड़ी निर्दयी हो। जयमाला, जाओ एक ओर छिपकर बड़ी खड़ी हो जाओ। रक्त से लथपथ भीम का प्रवेश। भीम, भावी रक्षा न हो सकी, अब तो मैं जाता हूँ। वीरों के वर्णनीय सम्मान को अवश्य प्राप्त करूँगा, परंतु जयमाला, हम लोगों की चिंता न करो। वीर स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों और अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। एक प्रलय का ज्वाला अपनी तलवार से फैला दो। भैरव के श्रृंगीनाथ के समान प्रबल हूण से शत्रु हृदय कपा दो। वीर बढ़ो, गिरो तो मध्याह्न के भीषण सूर्य के समान, आगे पीछे सर्वत्र आलोक और उज्ज्वलता रहे। भीम का प्रस्थान, द्वार का टूटना, विजयी शत्रु सेनापति का प्रवेश, भीम का आकर रोकना, गिरते गिरते भीम का जयमाला और देवसेना की सहायता से युद्ध। सहसा स्कंदगुप्त का सैनिकों के साथ प्रवेश। युवराज, स्कंदगुप्त की जय। शक और हुड़ स्तंभित होते हैं। स्कंदगुप्त, ठहरो देवियों, स्कंद के जीवित रहते स्त्रियों को शस्त्र नहीं चलाना पड़ेगा। युद्ध सब पराजित और बंदी होते हैं। विजया झांक कर, आह, कैसी भयानक और सुंदर मूर्ति है। स्कंद विजया को देखकर, यह कौन? यह कौन? पटाक्षेप। अब द्वितीय अंक अगले वीडियो में करेंगे, थोड़ा लंबा हो गया। धन्यवाद।